फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टेंस है, क्योंकि सभी टेंसेस कहीं ना कहीं यूजेबल हैं। हर टेंस का कहीं ना कहीं यूज़ होता है। सो आपको आना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी, किस तरीके से हम सेंटेंसेस को पहचानते हैं और क्या इसकी पहचान होती है, कैसे बनते हैं, कौन कौन से सेंटेंस किस किस हिसाब से बनते हैं, क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास आपको पता होनी चाहिए। सो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इसकी पहचान की बात करें तो ता है, ती है, ते है, ताहूँ आदि शब्द जो हैं ये लास्ट में आते हैं सेंटेंसेस के। जब सेंटेंसेस कोई होते हैं उसके लास्ट में अगर कोई सेंटेंस कोई अक्षर आता है तो वर्ड आता है, वो है ता है, ती है, ते है, ताहूँ। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ रूल्स की। तो रूल्स में एस, ई एस, डज, डजंट यानी कि डज नॉट, इन सभी के साथ हम इस टेंस के अंदर ही, शी, इट और नाउन के साथ यूज़ करेंगे। एस, ई एस, डज, डजंट का जो यूज़ करेंगे हम ही, शी, इट या फिर किसी नाम या नाउन के साथ करेंगे। और वहीं अगर हम बात करें डू और डू नॉट का, तो डू और डू नॉट का जो हम यूज़ करेंगे वो आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। देखिए, इस टेंस को कई लोग ना प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इस टेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ऐसे ही आगे जा करके पास्ट सिंपल टेंस, फिर फ्यूचर सिंपल टेंस, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ टेक सम एग्जांपल्स। वह पढ़ता है, देखिए ता है इसमें जो आ गया वो क्या हो गया, पहचान बता रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तुम सोचते हो, ते हो। मैं गाता हूँ, ता हूँ। राम खेलता है, खेलता है। लड़कियां नाचती हैं, ती हैं। किताबें जलती हैं, ती हैं। तो ये जो आपकी पहचान है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की। हम पॉजिटिव सेंटेंस को ले लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ए, एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ एक, वह पढ़ता है, ही रीड्स। देखिए यहाँ पे एस, रीड के साथ एस इसलिए आया क्योंकि मैंने बताया था आपको ही, शी, इट या नाउन के साथ एस, ए, एस का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एस का यूज़ हुआ। ही रीड्स। अब आपको कई बार लगेगा सर मैं एस यूज़ करूँ या ई एस यूज़ करूँ, तो देखिए जब आप सेंटेंस बनाते रहेंगे इसमें कोई रटने वाली बात नहीं होती या याद करने वाली बात नहीं होती कि ऐसा ई एस कब होता है। ठीक है। यहाँ पर सिंपली किसी किसी के साथ एस, किसी के साथ ई एस होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो एस ही यूज़ होता है। ठीक है। ई एस किसी किसी के साथ होता है और मोस्टली जो है वो एस यूज़ होता है। सो वह पढ़ता है, ही रीड्स। तुम सोचते हो, यू थिंक। अब देखो यहाँ पे थिंक के साथ एस नहीं आया, क्यों? क्योंकि आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, उसके अलावा हम ऐसे ये इसका कभी यूज़ नहीं करते। मैं गाता हूँ, आई सिंग। राम खेलता है, राम प्लेज। लड़कियाँ नाचती हैं, गर्ल्स डांस। किताबें जलती हैं, बुक्स रन। देखिए लड़कियाँ बहुत सारी हैं और बुक्स ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही इसका यूज़ हमने वर्ब के साथ नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। जैसे कि वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। मैंने बताया था आपको डज नॉट का जो यूज़ होता है, डज या डज नॉट का जो यूज़ होता है वो होता है ही, शी, इट या फिर नाउन के साथ। ठीक है। आपको शुरुआत में मैंने बता दिया था। आप बेहतर होगा कि आप इसको रिपीट करें मेरे साथ और आप अपने नोट्स बनाएं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी हैं इन चीज़ों को, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड। तुम नहीं सोचते हो, यू डू नॉट थिंक। मैं नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग। राम नहीं खेलता, राम डज नॉट प्ले। लड़कियाँ नहीं नाचती हैं, गर्ल्स नॉट डांस, गर्ल्स डू नॉट डांस। किताबें नहीं जलती हैं, बुक्स डू नॉट बर्न। सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर अब हम बढ़ते हैं। इसमें डू या डज जो हमारा होता है वो पहले हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस इस तरीके से ये हो जाते हैं। क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। क्या तुम सोचते हो, डू यू थिंक। क्या मैं गाता हूँ, डू आई सिंग। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। क्या लड़कियाँ नाचती हैं, डू गर्ल डांस। क्या किताबें जलती हैं, डू बुक्स बर्न। अब यहाँ पे एक चीज़ आप कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पे डज ही रीड कर दिया आपने, रीड्स क्यों नहीं किया? तो यार सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था जब हम पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हमें ऐसे या इसका ही यूज़ करना होता है, उसके अलावा हम कहीं पर भी ऐसे या इसका यूज़ नहीं करते हैं। सो अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें बीच में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का यूज़ हो जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। क्या वह नहीं पढ़ता है, पहले था क्या वह पढ़ता है, अब आगे क्या वह नहीं पढ़ता है। डज ही नॉट रीड। क्या तुम नहीं सोचते हो, डू यू नॉट थिंक।
क्या मैं नहीं गाता हूँ, डू आई नॉट सिंग। क्या राम नहीं खेलता है, डज राम नॉट प्ले। क्या लड़कियाँ नहीं नाचती हैं, डू गर्ल्स नॉट डांस। क्या किताबें नहीं जलती हैं, डू बुक्स नॉट बर्न। तो इस तरीके की जो सेंटेंसेस हो गए ये आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट डब्ल्यू एच फैमिली। सो इसमें है डब्ल्यू एच प्लस जो सेम इंटेरोगेटिव का आपका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, उसी के आगे हमें डब्ल्यू एच ऐड कर देना है, और जो नॉट वाला है उसके आगे हमें डब्ल्यू एच फॉर्म कर देना है। यानी नेगेटिव और सिंपल दोनों इसमें डब्ल्यू एच फैमिली में सेंटेंस हमारे बन जाएंगे। वह क्या पढ़ता है, वॉट डज ही रीड। अब आप देख रहे हो सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है, वही वॉट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ठीक है, भाई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डब्ल्यू एच फैमिली होती है। सो बना वह क्या पढ़ता है, वॉट डज ही रीड। तुम क्या सोचते हो, वॉट डू यू थिंक। मैं क्यों गाता हूँ, वाई डू आई सिंग। राम क्यों नहीं खेलता है, वाई डज राम नॉट प्ले। लड़कियाँ क्यों नहीं नाचती हैं, वाई डू गर्ल्स नॉट डांस। किताबें कहाँ नहीं जलती हैं, वेयर डू बुक्स नॉट बर्न। सो थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, जिससे कि आपको समझ में आए। मेरी आशा यही है कि आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है, आपको कुछ समझ में आया, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प हो। यहाँ मैंने डाल रखा है स्टेप डे 1 से लेकर के अभी तक डे 62, 60, 90 तक चलेगा, और बल्कि आगे तक भी चलता रहेगा, एडवांस लेवल तक की इंग्लिश, राइट। तो अभी मैंने जो व्यक्ति सिर्फ पढ़ना जानता है, सिर्फ हिंदी पढ़ना जानता है, अगर वो भी व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति हिंदी पढ़ना ही जानता है, अगर वो भी व्यक्ति है, तो वो भी यहाँ से इंग्लिश सीख सकता है बिना किसी दिक्कत के। बाकायदा पढ़ना भी सीख सकता है और लिखना भी और बोलना भी सीख सकता है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपने